बारात वापस जा चुकी थी। घर में अजीब सी चुप्पी थी। जो आनंद निवास बेटी की शादी की खुशी में लाइटों से चमक और फूलों से महक रहा था, अचानक सुनसान सा हो गया। प्रोफेसर सोमेश आनंद जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पत्नी ज्योति बाहर से दरवाजा पीटती रही, फिर वही बैठ आंसू बहाती रही। बेटी अभिलाषा अपने कमरे में अपने शादी के जोड़े में चुप से बैठी थी। उसकी सहेलियां उसको ढांढस बंधा चली गई। बारात के साथ ही मेहमान भी एक एक कर निकल गए थे। अभिलाषा सोमेश और ज्योति जी की इकलौती संतान थी। बेटी के माता पिता के लिए बेटी की शादी किसी चिरवांछित स्वप्न की भांति होती है। यूं तो सोमेश और ज्योति जी को रिश्ता जुड़ने के बाद लड़के वालों के लालच का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो लोग लड़के वालों की हर मांग को ये सोचकर पूरा करते जा रहे थे कि आज नहीं तो कल सब दामाद मयंक और बेटी अभिलाषा का ही है। लेकिन लड़के वालों का लालच इस हद तक बढ़ जाएगा ये तो सोचा भी ना था। समधी किशोरी लाल जी का इतना इशारा ही काफी था कि सब कुछ हमारी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार, सोने के जेवर, कपड़े सब के सब ब्रांडेड लिए गए। अभिलाषा पिता को बोलती रही, पापा ये गलत है, हमारे पास है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, सब लुटाते जाओ। आपको अपने भविष्य के लिए सेविंग्स रखनी चाहिए। प्रोफेसर साहब ने भी दुनिया देखी थी। उनका अनुभव कहता था कि बाप लालची हो सकता है, लेकिन उनका दामाद हीरा है। बारातियों के स्वागत के लिए प्रोफेसर साहब की तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन पीने की व्यवस्था के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। समधी जी, मैं मेरे कॉलेज में अपने विद्यार्थियों को सदाचार की शिक्षा देता हूं। मेरी एक आदर्श शिक्षक की छवि है। 100 बारातियों के लिए पीने की व्यवस्था आप अपने घर में रखिए। शादी से पहले एक कॉकटेल पार्टी रखिए जिसका खर्च मैं दूंगा, लेकिन मेरे घर में या मेरी निगरानी में आप मुझसे पाप मत करवाइए। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। किशोरी लाल जी को प्रोफेसर साहब की ना उनके आत्मसम्मान पर गहरी चोट की भांति लगी। उन्होंने कॉकटेल पार्टी का खर्चा 5 लाख कर दिया। शादी वाले दिन भी कुछ बुजुर्गों को छोड़ सभी ने पी रखी थी। बारात स्वागत के समय झूमते हुए बारातियों को माला पहनाना प्रोफेसर साहब के लिए अपमानजनक था। उनका मन बड़ा आहत हुआ। अभिलाषा को रिवाज के अनुसार घर की खिड़की से दूल्हा दिखाई जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक बाराती पर पड़ी जिसने उसके पिता का गिरेबान पकड़ रखा था और उनसे बदतमीजी कर रहा था। अभिलाषा से पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बाहर आकर उस बाराती को तमाचा मार दिया। बाराती कोई और नहीं, मयंक के फूफाजी थे। उस तमाचे की गूंज इतनी थी कि सब बैंड बाजे एकदम से बंद हो गए। सारे बारातियों ने गुस्से में अपनी गुलाबी पगड़ियां उतार दी। प्रोफेसर साहब ने जैसे ही हाथ जोड़े, अभिलाषा ने उनके हाथ पकड़कर कहा, बस बहुत हो गया पापा। एक बेटी के पिता होने की इतनी बड़ी सजा, दहेज के रूप में हर जाना, फिर ये जिल्लत। बस पापा, अब आप और नहीं झुकोगे। अब कोई माफी मांगेगा तो ये अंकल जी, आप किसी से माफी नहीं मांगेंगे। लड़के वाले दुल्हन का ये रूप देख बातें बनाने लगे। लड़के वाले अपने अहंकार के चलते झुकने को तैयार नहीं थे। लड़के वाले आत्मसम्मान को और चोटिल होता नहीं देख सकते थे। सो आखिर बीच का कोई रास्ता ना निकल पाने की वजह से बारात लौट गई। सोमेश जी ने अपने सभी मेहमानों के आगे हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े रहे। सब एक एक कर चले गए। आनंद निवास में एकदम सन्नाटा छा गया। शाम से रात हो गई थी। उनकी पत्नी ज्योति ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दे कहा, देखो कौन आया है। प्रोफेसर साहब ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। दरवाजा खोला तो आंखों के आगे अभिलाषा मयंक वरमाला पहने खड़े थे। पापा, हमने तय मुहूर्त में मंदिर में फेरे ले लिए। मेरे पिता जितनी मेरी हैसियत नहीं, लेकिन आपकी बेटी को दिए 7 वचनों को मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अपने पिता की सारी जायज नाजायज इच्छाओं को मैं देखकर भी चुप था। मुझे लगा अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर जो उनके अरमान है उसमें मैं खलल नहीं डालूंगा।
लेकिन जब मेरे एक पिता की महत्वाकांक्षाएं मेरे दूसरे पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगी, तब कोई ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया। प्रोफेसर साहब की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आखिर उनकी अनुभवी आंखों ने बेटी के लिए जो वर चुना था वो योग्य साबित हुआ। अभिलाषा ने पिता की आंखों से आंसू पोंछे, पगड़ी सिर पर रखी। आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। सोमेश और ज्योति जी ने बेटी दामाद को गले लगाया। लोग कहते थे, अभिलाषा की मां, बेटे बिना तुम्हारा परिवार अधूरा ही रहेगा। देखो, बेटे जैसा दामाद पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। ज्योति जी मयंक का माथा चूमकर बोली, बस मम्मी पापा, बहुत हो गया रोना धोना, अब सब स्माइल करो। मेरे फोन में देखो, एक फैमिली फोटो लेता हूं, मेरे स्टेटस पर लगा लो। आफ्टर ऑल नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड। मयंक की बात सुन सब ने एक सच्ची मुस्कान के साथ फोटो खिंचवाई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।